औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहम करने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे बेसिक आइडियाज़ को डिस्कवर करना है कि जो आज से पहले आपने सुने ना होंगे। आज हमने स्टडी करना है कि ज़ीरो रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू विच आंसर, यानी आज हमने एक्सप्लोर करना है कि ज़ीरो की पावर ज़ीरो जो है वो किसके इक्वल होता है। आज से पहले आपने ये तो सुना होगा कि कोई भी नंबर आपको दिया जाए, नेचुरल नंबर है और कोई नंबर है, अगर उसकी पावर ज़ीरो हो वो किसके इक्वल होता है? वन के इक्वल होता है। कोई भी नंबर दिया जाए, फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं यहाँ पे हमारे पास दिया गया है वन, इसकी पावर ज़ीरो किसकी इक्वल होगा? वन के। इसी तरह टू की पावर ज़ीरो किसकी इक्वल होगा? वन के। थ्री की पावर ज़ीरो वन। कोई भी नंबर है आपके पास, आई थिंक 10,000 है, उसकी पावर ज़ीरो भी किसकी इक्वल होगी? वन के। इन छोटा बड़ा कोई भी नंबर हो, अगर आप लें उसकी पावर ज़ीरो तो वो किसके इक्वल होता है? वन के। चलें नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे तो हमने देखा था कि कोई नंबर है उसकी पावर ज़ीरो है, लेकिन यहाँ पे बजाते खुद ज़ीरो आ गए। तो ज़ीरो की पावर अगर कोई नंबर हो तो वो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो के। क्योंकि देखें ना, ज़ीरो की पावर एन, ज़रा एक्सप्लेन करते हैं। ज़ीरो की पावर वन का मतलब है ज़ीरो। ज़ीरो की पावर टू का क्या मतलब होता है? अगर आप इसको एक्सप्लेन करें, ज़ीरो की पावर टू का मतलब है ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो, तो ऑब्वियसली वो क्या आंसर आएगा? ज़ीरो। अब ज़ीरो की पावर थ्री का क्या आंसर है? ज़ीरो पावर थ्री या ज़ीरो रेज़ टू पावर थ्री इज़ इक्वल टू ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज़ इक्वल ज़ीरो। तो ज़ीरो की बड़ी से बड़ी भी पावर आ जाए, उसका आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ज़ीरो। फर्स्ट जो हमारा केस है बिगिनर स्टूडेंट्स के लिए वो ये था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, अगर उसकी आप पावर ज़ीरो ले लेंगे, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वन के। ये मैथमेटिक्स की बेसिक डेफिनेशन है। अगर आप देखें एग्जांपल्स में, वन की पावर ज़ीरो वन, टू की पावर ज़ीरो वन, कोई भी नंबर है, छोटा है बड़ा है, अगर आप उसकी पावर ज़ीरो लेंगे वो किसकी इक्वल आ जाएगा? वन की इक्वल आ जाएगा। इसी तरह अब हमारा जो दूसरा केस है उसमें आपने क्या करना है कि जो ज़ीरो है उसको बजाते खुद ले लेना है और उसकी पावर जो है वो आपने कोई नंबर ले लेना है, तो वो भी किसके इक्वल आ जाएगा? ज़ीरो के। यानी ये दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट डेफिनेशन है। पहली डेफिनेशन क्या करती है कि नंबर की पावर ज़ीरो को वन में कन्वर्ट करती है, और दूसरी डेफिनेशन क्या है? ज़ीरो की पावर नंबर को ज़ीरो में कन्वर्ट करती है। जो फर्स्ट डेफिनेशन है मैथमेटिक्स की, वो हमें ये बता रही है कि आपने किसी भी नंबर को वन में कन्वर्ट करना है, और दूसरी जो पावर डेफिनेशन है वो हमें ये एक्सप्लेन कर रही है कि आपने किसी भी पावर को ज़ीरो में कन्वर्ट करना है। ये वाली फर्स्ट डेफिनेशन है वो वन में कन्वर्ट कर देती है वैल्यू को, और दूसरी डेफिनेशन है वो वैल्यू को ज़ीरो में कन्वर्ट कर देती है। चलें आज हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारे टॉपिक में बताया गया है कि अगर ज़ीरो है उसकी पावर ज़ीरो किसके इक्वल होगी, तो मैं आपके सामने लिख लेता हूँ। ज़ीरो रेज़ टू पावर ज़ीरो इज़ इक्वल टू, ज़रा गौर करें, जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो हमें बताती है कि अगर कोई भी नंबर है उसकी पावर ज़ीरो हो तो वो वन में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरी डेफिनेशन बताती है कि अगर ज़ीरो हो उसकी कोई भी पावर हो वो ज़ीरो में कन्वर्ट कर देती है। यानी अगर बेस में ज़ीरो हो तो आंसर में ज़ीरो आएगा, अगर पावर में ज़ीरो हो आंसर में वन आएगा। अब यहाँ पे बेस में ज़ीरो है, जैसे यहाँ पे बेस में ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए, तो इसमें अगर बेस में ज़ीरो है तो आंसर ज़ीरो आना चाहिए। यानी ये बेस वाला ज़ीरो जो है आंसर को ज़ीरो में कन्वर्ट करेगा, जैसे यहाँ पे है। और अगर पावर में ज़ीरो हो, ज़रा देखें गौर से, पावर में ज़ीरो हो वो आंसर को वन में कन्वर्ट कर रहा है। यहाँ पे पावर में ज़ीरो है वो आंसर को वन में कन्वर्ट करेगा, जैसे यहाँ पे है। अब यहाँ पे ये वाली दोनों डेफिनेशंस जहाँ पे कंट्राडिक्टरी कंडीशन इख्तियार कर रही हैं, यानी ये बेस वाला ज़ीरो आंसर को ज़ीरो में कन्वर्ट कर रहा है, पावर वाला ज़ीरो आंसर को वन में कन्वर्ट कर रहा है। इस पॉइंट पे जो मैथमेटिशियंस हैं वो बहुत ज़्यादा पजल हो गए थे। वो ये नहीं चाहते थे कि इस अजीब से सवाल की वजह से हमारी मैथमेटिक्स की ये वाली दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो आपस में इन दोनों में तज़ाद पैदा हो जाए और ये फेल हो जाएं। लिहाजा उन्होंने इसका आंसर जो है वो अनडिफाइंड कह दिया। यानी मैथमेटिक्स में ज़ीरो की पावर ज़ीरो का आंसर जो है वो अनडिफाइंड होता है, आप इसका आंसर नहीं दे सकते। आपने इसको इन्फिनिटी नहीं कहना। इन्फिनिटी होता है इनफाइनाइट वैल्यू, यानी बहुत बड़ी या बहुत छोटी वैल्यू, लेकिन यहाँ पे ज़ीरो रेज़ टू पावर ज़ीरो जो है वो आपके पास अनडिफाइंड है, जिसका आंसर अभी तक मैथमेटिक्स में फाइंड आउट नहीं हुआ। अब हम एक और मेरे जहन में आ रहा था कि मैं अपने स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस कर लूँ, एक एडवांस लेवल पे चलते हैं और इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं। वो ये है कि
अगर हमारे पास आ जाए कि 0 raised to power -n, लास्ट टाइम हमने किया था, यहाँ पे देखें 0 की पावर +n, लेकिन अगर आपके पास आ जाए 0 की पावर -n तो इसका आंसर क्या होगा? चलें इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखें, अगर हमारे पास आ जाए 0 की पावर -n तो हम कर सकते हैं कि अगर उसको डिनोमिनेटर में ले जाएं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में ले जाएं तो 1/0 पावर+n हो जाएगा। और 0 पावर n जो है वो आपको पता है 0 के बराबर होता है। अब ये जो आपके पास फ्रैक्शन है उसके ऊपर तो 1 लिखा हुआ है, फ्रैक्शन के नीचे 0 की पावर n है वो तो 0 में कन्वर्ट हो गया। तो 1/0 किसकी इक्वल होता है? इन्फिनिटी के। इट मीन्स के 0 की पावर -n जो है वो इन्फिनिटी के इक्वल होगा। हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि 0 की पावर-n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। चलिए हम इसकी एग्जांपल लेते हैं। मसलन 0 की पावर n की जगह मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ, नंबर है 1। तो 0 अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो 1/0 किसकी इक्वल हो जाएगा? इन्फिनिटी। इसी तरह अगर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो अगर मैं यहाँ पे जो आपका n है इसकी जगह मैं 2 पुट कर देता हूँ तो ये आपके पास उसका आंसर भी इन्फिनिटी आएगा। इसी तरह अगर हम 3 पुट करें n की जगह तो वो भी क्या आएगा? इन्फिनिटी। अब हम टॉपिक को मज़ीद इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अगर मैं आपके सामने लिख दूँ कि 0 की पावर इन्फिनिटी और 0 की पावर-इन्फिनिटी, तो यहाँ पे बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि 0 की पावर इन्फिनिटी का क्या मतलब है। देखें, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं 0 की पावर-इन्फिनिटी। देखें, 0 की पावर-1, -2, -3, इसी तरह माइनस में आप इसको बढ़ाते चले जाएं, मीन्स आप वैल्यू को डिक्रीज़ कर रहे हैं। माइनस में आप इस वैल्यू को बढ़ाते चले जाएं, बढ़ाते चले जाएं, तो एक टाइम आएगा कि आपने 0 को 0 के साथ इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई किया है। तो 0 को 0 के साथ इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो चले मैं ऊपर वाली गल कर देता हूँ, तो वो भी आपके पास आंसर 0 आएगा। 0 की पावर-इन्फिनिटी का मतलब है कि 0 को इनफाइनाइट टाइम लातादाद दफ़ा आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपके पास 0 आ जाएगा। इसी तरह अगर 0 की पावर-इन्फिनिटी है, इसको लिख सकते हैं 1/0 की पावर+इन्फिनिटी। ऑब्वियसली वो आपके पास 1/0 आ जाएगा और वो क्या आ जाएगा आपके पास? इन्फिनिटी। इन दो वैल्यूज़ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ज़रा गौर से देखिएगा। तो यहाँ आज हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ चाहता है। अल्लाह हाफिज़।